सब्सक्राइब कीजिए मिनी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेर लिया है और भारत के इन फैसलों से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा, आइए देखते हैं। तीसरा विश्व युद्ध दरवाजे पर खटक रहा है और अगर कुछ नहीं किया गया तो यह युद्ध पानी के लिए ही लड़ा जाएगा। यह कहना था वर्ल्ड बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष इस्माइल सारा गिल्डन का। तो आइए अब बात करते हैं भारत के उस फैसले की जिसमें पाकिस्तान के पानी रोकने की बात चल रही है, सिंधु जल समझौता, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को किया गया था। इस समझौते में नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था। भारत से होते हुए पाकिस्तान जाने वाली कुल 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलुज। इन नदियों को 2 खेमों में बांटा गया था, पूर्वी और पश्चिमी। पहली 3 नदियां पश्चिमी नदियां कहलाती हैं और बाद की 3 पूर्वी। समझौते के अनुसार भारत का पूर्वी नदियों पर तो पूर्ण अधिकार रहेगा और पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ना पड़ेगा। सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी भारत सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव चीजों में ही इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि बिजली बनाने में। ऐसे इस्तेमाल से पानी का उपयोग तो होता है, लेकिन उस पानी को पाकिस्तान के लिए वापस नदियों में छोड़ दिया जाता है। समझौते से पाकिस्तान को नदियों का कुल लगभग 80% और भारत को केवल 20% ही हिस्सा मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी नदियों में ज्यादा पानी है, उनका पूरा पानी पाकिस्तान को ही जाता है। कम पानी वाली पूर्वी नदियों का पानी भारत इस्तेमाल तो करता है, पर उनका भी बाकी बचा हुआ पानी पाकिस्तान को ही जाता है। रावी, सतलुज, ब्यास, यह 3 नदियों पर भारत का कुल 81% हिस्सा है और भारत अपने इसी हिस्से के पानी को रोकने की बात कर रहा है। यह पानी यमुना के जरिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को भेजा जाएगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने दी। इसी बीच भारत सरकार के 3 प्रोजेक्ट पर काम जारी है। पठानकोट में रावी नदी पर, कठुआ में रावी की सहायक नदी ऊड़ा पर बांध बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रावी व ब्यास लिंक पर भी काम जारी है, जिसका पूरा होने पर भारत वह सरप्लस पानी रोकेगा जिस पर भारत का हिस्सा है, जिससे पाकिस्तान पर बुरा असर पड़ना तय है। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई हुई। संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर बॉडी सिक्योरिटी काउंसिल ने पुलवामा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी व 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन 27 सदस्य हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के सभी सदस्यों ने भारत सरकार का समर्थन किया, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, यूके और सबसे महत्वपूर्ण चीन भी शामिल है। हालांकि चीन हर बार इसका विरोध करता आ रहा था, पर इस बार वह इसके समर्थन में दिखा। इस काउंसिल में जैश-ए-मोहम्मद का भी जिक्र किया गया, जिसमें पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी। सिक्योरिटी काउंसिल के तहत अगर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। और अब बात करते हैं पहले से कमजोर चल रहे पाकिस्तान को भारत ने अब आर्थिक मोर्चे पर भी घेर लिया है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले माल की सप्लाई धीरे धीरे ठप होती जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से नए सामान मंगवाने के ऑर्डर लगभग खत्म होते जा रहे हैं। भारत की तरफ से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देने से भारत के व्यापारी पाकिस्तान से माल मंगवाने में हिचक रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत के व्यापारी लगातार ऐलान कर रहे हैं कि वे ना तो पाकिस्तान से कुछ बेचेंगे और ना ही कुछ खरीदेंगे। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में गिरावट देखी जा रही है। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा तो वापस लिया है, वहीं 200% सीमा शुल्क भी लगा दिया है, जिससे पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर भी गिरता दिखाई दे रहा है। यह फैसला भारतीय सरकार ने पुलवामा आतंकी हमले के तुरंत बाद लिया और भारतीय व्यापारियों ने भी इस फैसले का पूर्ण समर्थन किया और उनका कहना है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ कोई भी कारोबार करना संभव नहीं है। दोनों देशों के बीच सड़क के रास्ते व्यापार होता था, जिसमें सब्जियां समेत 138 चीजों का आयात निर्यात होता था। भारत के 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की वजह से आयात पर लगभग रोक ही लग चुकी है। भारत के MFN का दर्जा खत्म करने के बाद भारतीय सरकार को ड्यूटी बढ़ाने का अधिकार मिल गया। इस फैसले से पहले पाकिस्तान से आने वाली फल व सब्जियों पर 30 से 35% और सीमेंट पर 7.5% टैक्स लगता था, जो अब बढ़कर 200% कर दिया है, जिसे एक तरह से आयात बैन ही माना जा रहा है। हालांकि 2017 व 2018 में भारत और पाकिस्तान के बीच 3442 करोड़ का आयात हुआ, जिसमें आने वाले समय में गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। तो यह एक तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला ही फैसला है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।